रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक सूरत बकरा की 202 आयात ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने हज के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जितने अहकामात दिए हैं वो हमने सारे देखे थे डिटेल से। और फिर हमने बीच में हज के अहकामात में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ के बारे में क्या कहा कि वो बहुत से लोग होते हैं जो हज के लिए जब जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर का सफ़र करते हैं इतनी दूर जाके, तो वो दुनिया ही मांग के आ जाते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाया कि वहाँ जाके हमने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार मांगना है। और उसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस हमें लेके जा रहे हैं उसी हुक्म पे कि वस्कुरू और तुम याद करो, वस्कुरुल्लाह और याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मादूदात गिनती के कुछ दिन, फमन ताजला पस जो कोई जल्दी करे, फ़ी यौमैनी इन 2 दिनों में, फ़ला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है अय्याम तशरीक की। अय्याम तशरीक में जब वो वापस आते हैं और ये दिन होते हैं जो मिना में वो गुजारते हैं 11, 12 और 13, इन दिनों की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। लेकिन अगर कोई 3 दिन रुकता है ठीक है, और अगर कोई जल्दी भी निकल जाता है वहाँ से तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है इसमें। वमन ताखरा और जो कि वहाँ पे रुका रहे, फला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लिमन तका असल में बात यह है कि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए हमने जब शुरू में पढ़ा था कि आप ज़ादेरा लेके जाओ तो क्या हमने पढ़ा था कि ज़ादेरा तकवा लेके जाना है ना। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे हज से तुम वापस आते हो तो क्या लेके आना है कि वहाँ से भी तुमने तकवा लेके आना है। वत्तकुल्लाह और दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, इन्नकुम बेशक तुम इलैही उसी की तरफ तो शरून और तुम सब जमा किए जाओगे। अब देखिए पूरे हज की में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए हैं, जो आपने पहला भी प्रोग्राम देखा होगा तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि अल्लाह की तकवा क्या है। तकवा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो डर है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये डर लगता है कि आखिरत का डर है। और यहाँ पे तो शरून का जो लफ्ज़ है आप इस पे गौर कीजिए कि जमा किए जाओगे, तुम आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ही जमा किए जाओगे। तो इसी बात का डर अल्लाह सुब्हानहू तआला कि उस दिन जमा करके क्या होगा, उस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। हमें अपने अमल जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं उसका जवाब देना है। और जिसने अच्छे अमल किए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नतों का वारिस बनेगा। और जिसने नहीं अमल किया होगा तो इसी का डरावा अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 2 और 4 में, वामिनन नासी और लोगों में से। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रोह की जिक्र हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं और उन 2 ग्रोहों को हम कैसे पहचानेंगे। और वो ये है कि वामिनन नासी और लोगों में से, मैं यू जिबू का कि जो भली लगे तुझको, कौलहू उसकी बात, फिल हयाती दुनिया की ज़िंदगी में, व युशहिदू और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अला मा फी कल्बिही जो उसके दिल में है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो बात करते हैं तो तुम्हें उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं। वह हुआ और वो अल्लद्दू बहुत सख्त अलखसाम और झगड़ालू है। अब यहाँ पे ये देखिए कि या अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ओके जब वो इलेक्शन में जीतेंगे तो फिर वो सड़कें बनाएंगे, वो फिर लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना देंगे। तो ऐसी बातें सारी करके वो अल्लाह को उसके पे गवाह भी बनाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं असल में वो बहुत झगड़ालू हैं। और वो किस सेंस में झगड़ालू कह रहे हैं, वाइज़ा तवल्ला, वाइज़ा और जब तवल्ला वो लौटता है। अच्छा तवल्ला जो है एक लौटने के लिए भी लफ्ज़ आता है और एक वली के लिए भी आता है। जैसे अगर आप समझे कि जब वो जीत जाता है, जब वो हुक्मरान बन जाता है, वली बन जाता है, सा कोशिश करता है फिल अर्दी ज़मीन में, लियुफ़सिदा ताकि वो फसाद करे, फ़ीहा इसमें, व युखलिका और वो हलाक करता है, अलहसा खेतियों को, व नस्ला और नस्लों को, वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अल फसाद करने वालों को।
देखिए ये इतनी क्लियर हदीस अल्लाह सुब्हानहू तआला आयात में बताते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की झूठी कस्में खाते हैं, तुम्हें उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जब वो उनको वो ओहदा मिल जाता है जिसका वो तुमसे वादा करते हैं कि जब मैं जीतेंगे हम लोग तो हम ये करेंगे, और जब उनको वो ओहदा मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो नस्लों को तबाह कर देते हैं। देखिए वो ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फसाद का यहाँ पे लफ्ज़ ला रहे हैं ना। आपको याद है जब हमने शुरू में सूरत बकरा पढ़ा था तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो डिफरेंट कैटेगरी बताई थी कि मुनाफिक कौन होंगे, मोमिन कौन होंगे, काफिर कौन होंगे, और फासिक का हमने पढ़ा था कि जिसकी एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मच्छर की एग्जाम्पल दी थी कि वो सोसाइटी का खून चूसने वाले लोग हैं। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ऐसे लोग सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। और अब दूसरे ग्रोह की बात बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे वाइजा, और सॉरी वो उसी ग्रोह के बताते हैं कि वाइजा की ला, और जब कहा जाए लहू उससे इत्तक़िल्लाह कि अल्लाह से डरो, उनसे कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है, तुम्हें अल्लाह का क्या खौफ नहीं है कि तुम इतनी गलत पॉलिसीज लेके आ रहे हो या तुम इस तरह गलत चीजें कर रहे हो। तो आगे से जवाब क्या देते हैं कि आखज़त हुमुल इज्जत, कि उनको पकड़ लेता है उनका गुरूर पकड़ता है कैसे, बिल इसमें गुनाह पर, कि आप मुझे कह रहे हो, मुझे बता रहे हो कि क्या करना है, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ ठीक है कि क्या चीज़ ठीक नहीं है। आपको ये करैक्टर बड़े आम नजर आएंगे। फ़हस्बहु, तो बस काफ़ी है, जहन्नम वलबिसल मिआद, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वमिनन नासी, और लोगों में से मैं यशरी, जो बेच डालते हैं, नफ्सहु, अपने नफ्स को, इब्तिगा, चाहते हुए, मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहते हुए। अब ये लोग वो हैं जो वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, के अल्लाह अपने बंदों से बहुत मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अब देखिए ये कौन से लोग हैं, एक तो वो गुरोह की बात बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब ये दूसरा जो वो गुरोह है जो अपना, आपको मैंने मेरा ख्याल है लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि कुरान में ही अल्लाह ताला बता रहे होते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों की जानें और माल खरीद लिए हैं, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के उस खरीद लिए। ऐसे लोग हैं जो बिके हुए हैं। आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे हमें कि मोमिनो सिबगतिल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो। देखिए ये अल्लाह हमारी कीमत देखें कौन लगा रहा है, हम कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, कीमत भी तो जन्नत की है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बंदों की बड़ी कदरदानी करते हैं। आगे या अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लिखिए आप अपना नाम। आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आयशा, ए फातिमा, अस्मा, जो आपके नाम है आप यहाँ नीचे लिखिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डायरेक्ट पुकार रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो तुम सब ईमान लाए हो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल में, इस्लाम में, काफतिन, पूरे के पूरे। अब देखिए कि पूरे के पूरे क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे पुकार के कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस्लाम में बाज़ लोग होते हैं ना, जैसे कश्ती पे आप बैठे हुए हैं, किनारे पे बैठे हैं, अगर थोड़ी सी भी कश्ती हिलेगी तो या तो इधर गिर जाएंगे या उधर गिर जाएंगे। जब आप पूरे के पूरे आप दरमियान में कश्ती पे आप बैठे होते हैं तो आपको अगर गोले भी लगते हैं तो आपको कम से कम डर नहीं होता गिरने का। अब वो लोग जो इस्लाम वो चाहते हैं, देखिए हम में से सभी लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि हम अच्छे मुसलमान वाले काम करें, लेकिन हम दुनिया की वो चीज़ों को भी छोड़ना नहीं चाहते जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी है, जो शैतान के काम है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वला तत्तबिउ, और तुम मत पैरवी करो, खुतवत शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। जब हम दोनों रास्तों को चूज करते हैं ना, कभी हम उधर जा रहे होते हैं, कभी वहां से भागते हैं वापस, फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी मनाना है, तो बनेगा कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सबसे पहली बात है कि हमें अपने शैतानों को पहचानना है। देखिए शैतान को सींग लगा के तो आएंगे नहीं कि ये शैतान है और ये नहीं है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं ना इसमें, कि देखो उस पर गौर करें कि आप शैतान के कदमों की पैरवी मत करें। आप अपने अराउंड देखें कि कौन लोग हैं जो आपको उस रास्ते पे चलने की दावत देते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज करने वाले रास्ते हैं, या आपको उन रास्तों पे चलने से मना कर देते हैं। मना कैसे करेंगे? देखो ना, अब तो तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई, अब तो तुम सारा दिन यही करती रहती हो,
अब क्या मतलब है, तुम अब क्या पार्टीज में नहीं ऐसे आओगी? क्या तुम मेहंदी अगर हो रही है और अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस करें तुम ऐसी जगहों पे नहीं आओगी? कौन हमें ऐसी बातों से रोकेगा? हमें ये देखना होगा कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे जाने से अल्लाह सुब्हान ताला की रजा है लेकिन हमारे दोस्त नाराज हैं, तो हमें वहां पे पहचानना होगा कि वला तत्तबिउ खुतवत शैतान, शैतानों के कदमों की पैरवी मत करो। ये आम जिंदगी से लेके हमारी पूरी जिंदगी तक, हमारे कारोबार से लेके, हमारी जॉब से लेके, हमारे रस्म रिवाज से लेके, खुशियां गमियां, हर चीज में आपको ढूंढना होगा कि ये अल्लाह सुब्हान ताला जो हमें इतनी खुलेआम हमें बता रहे हैं, इतनी वाज़ेह बातें हमें बता रहे हैं, हमें आखिर क्यों समझ नहीं आती हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, खुला दुश्मन है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुरान में अल्लाह सुब्हान की आयात खुली हैं, बिल्कुल बैयन आयात हैं, इसी तरह से शैतान भी बैयना है, हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमें पहचान, हम चाहेंगे पहचानना तो उसको पहचानेंगे ना। बस आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि फाइन जलल तुम, अब ये जवाब दिया जा रहा है, फाइन जलल तुम, बस अगर तुम फिसल गए, मिम बादे, इसके बाद, मा जाअत कुमुल बैयिनात, कि तुम्हारे पास आ गई बैयिनात, वाज़े कुरान, कुरान तुम्हारी जिंदगी में खुल गया, तुम्हें बैयना आयात का पता चल गया। इसके बाद फ़अलमू, तो बस जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन हकीम, बड़ा ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। ये बड़ी अल्लाह सुब्हान ताला की डांट है इसमें कि वो लोग जो इसके बावजूद भी कि उनको ये समझ है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके लिए क्या कहा है। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्यों मना करते हैं, क्या आखिर क्या रीज़न है? हमें कई दफ़ा ये एहसास होता है ना, देखिए कि जिसने ये इंसान को क्रिएट किया ना, उसको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। हम सिर्फ यहाँ तक देख सकते हैं ना जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, हमारी सोच भी लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला तो सब जानते हैं कि कौन क्या करेगा और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसीलिए वो हमें पहले से वार्न कर रहे हैं कि मत ऐसे काम करो। और आयत नंबर 210 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, हल यंजुरूना, क्या तुम सब इंतज़ार कर रहे हो, इल्ला, मगर, अन के यअतियहुमुल्लाह, के अल्लाह आ जाए, फी ज़ुलुलिन, साओ में, मिनल गमामी, बादलों के, वल मलाइकातु, और फरिश्ते, वक़ुदियल अम्रु, और फैसला हो जाए उन तमाम कामों का, व इलल्लाही, और अल्लाह की तरफ ही तुरजउल अमूर, तमाम काम अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ मुड़ के जाएंगे। अब देखिए कि कितनी दफ़ा हमने जब सूरत बकरा पढ़े, अल्लाह सुब्हान ताला बार बार हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तुम किस दिन का इंतज़ार कर रहे हो? उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो जिस दिन आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे। जब वो कहते हैं ना कि 30 पारे में अल्लाह सुब्हान ताला सूरत नबा में कहते हैं, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माआबा लाबिसीन फ़ीहा अहकाबा। इतनी खूबसूरत सूरत है, आप पढ़ के देखिए कि ला यज़ूकून फ़ीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका, ला यज़ूकूना, नहीं चखेंगे कोई ठंड की, क्योंकि दोज़ख में देखे गर्मी का क्या हाल होगा। वहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि उनको दिया क्या जाएगा, खौलता हुआ पानी और पीप पिलाई जाएगी। और फिर आखिर में कहते हैं कि जज़ाम विफाका, कि पूरे का पूरा यही बदला है, उनको पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं ना कि क़यामत के दिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इंसान जो अमल इस दुनिया में करके जाएगा उसको पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। ये बिल्कुल वही आयत है कि वो कहते हैं कि दोज़ख जो है वो इंतज़ार कर रही होगी इंसानों का। और वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दोज़ख इतनी ज़ोर से चंगाड़ी होगी, अगर उसको फरिश्तों ने थामा नहीं होगा तो वो इस तरह की उसकी हालत होगी कि वो मोमिन को भी खा जाए। लेकिन उसको इतनी मजबूती से, इतने पावरफुल फरिश्तों ने उसको पकड़ा होगा उस दिन। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या छुपा के रखा है इस बात को। आप बार बार मैं आपको ये कहती हूँ ना कि जब इंशाल्लाह हम 30 पारे में आएंगे तो आपको पता चलेगा। इवन सूरत आप देखिए, सूरत काफ पढ़ के देखिए, उसका तर्जुमा पढ़ के देखिए, आप सूरत मुल्क पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला उसमें क्या कहते हैं और लोग उसमें क्या आगे से जवाब देते कि काश हम जानते, काश हम जानते।
आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या बताते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 211। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हैं कि सल बनी इसराइल, सल पूछिए बनी इसराइल से कम कितनी आतई ना हम दी हमने उनको मिन आयातिन आयात बय्यिनातिन वाज़े व मिन युबद्दिल और जो कोई बदल दे नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को मिम बादे इसके बाद मा जाअतहु कि वो आ गई उसके पास व इन्नल्लाह तो अल्लाह सुब्हानहू ताला शदीदुल इकाब बड़े सख्त सजा देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं कि पूछिए बनी इसराइल से कि कितनी वाज़े निशानियाँ हमने उनको दी और उसके बाद उन्होंने उसकी नेमत को बदल दिया। आज आप मुसलमान हैं, आप अपने आप से देखिए कि हमारे पास क्या वाज़े निशानियाँ नहीं हैं। हमारे पास ये कुरान बैयना आयात लेके नहीं आया, तो क्या हमारे ऊपर क्या था, हमारा क्या फ़र्ज़ था। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह, अल्लाह की कौन सी नेमत उन्होंने बदली थी? आपको पता है, इमामत की नेमत। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो उम्मत मुसलमान को अब जो इमामत का फ़र्ज़ दिया है, वही नेमत अब हम में से कितने लोग हैं जो उस नेमत को पहचानते भी हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि इस कुरान को अल्लाह के पैगाम को हमने दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। इंशाअल्लाह हम सब की दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये करने की तौफीक अता करे। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो अपना ये फ़र्ज़ पूरा नहीं करेगा ना तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की फिर पकड़ भी बहुत सख्त है। ज़ुय्यना सजा दी गई लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी। देखिए दुनिया की ज़िंदगी को सजाने की क्या बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ये बयान कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी की जो हकीकत है ना, वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि अगर मुझे ये डर ना हो कि मोमिन ये समझेंगे कि काफिर को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतना अता किया है तो मैं उनके घरों की छतें सोने की बना दूँ और उनकी सीढ़ियाँ चांदी की बना दूँ और वो मसनदों पे तकिए लगा के बैठे हों। इतनी हकीर दुनिया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि काफरों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को सजा दिया। व यसखुरूना, और वो सब मजाक करते हैं मिनल लज़ीना उन लोगों से जो आमनू ईमान लाए, वल लज़ीना और उन लोगों का इत्तकू जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अब देखिए कि आप खुद देखिए कि कौन मजाक उड़ाता है। कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, कभी ऊंचे पौंचे किए का मजाक उड़ाते हैं, किसी ने हिजाब ऐसे लिया होगा उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी ने नकाब लिया हुआ मजाक उड़ाते हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो उनको देख के लगता है कि अल्लाह के बंदे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे वो बयान कर रहे हैं कि उनकी सज़ा क्या होगी। फ़ौक़हुम, वो ऊपर होंगे यौमल क़यामा, क़यामत के दिन दर्जात में जन्नतों में उनसे ऊंचे होंगे। वल्लाहु अल्लाह यर्ज़ुक़ु रिस्क देता है मन यशा जिसे चाहता है। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु का लफ्ज़ क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमारी इस दुनिया में जो पूरी दौड़ है ना वो रिस्क के बारे में है। जिसके पास पैसा ज़्यादा उसकी इज्जत ज़्यादा है, जिसके पास माल ज़्यादा उसको देख के सारे लोग उसको सलाम करना शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि इनके तो देखे, इनके तो घर देखे, उनकी गाड़ियाँ देखे, उनके कारोबार देखे। होता है ना ऐसे दुनिया में। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये कहा कि अल्लाह जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिस्क देता है। ये क्राइटेरिया नहीं है इस चीज़ के लिए। वह काना, और इसके बाद आयत नंबर हम करें 213 इंशाल्लाह। काना थे अन्नासु लोग उम्मतन वाहिद, एक ही उम्मत थे। फ़बाअसल्लाहु नबीयीना, तो बस भेजा अल्लाह ने नबियों को, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने के लिए, व मुंज़िरीना और डराने के लिए। अब फिर मैं वही बात करूँगी कि बहुत दफ़ा ये बात होती है कि लोग कहते हैं कि वो भाई डराने वाली बातें नहीं करो, हमें इस्लाम में सारा वक्त आप लोग डराते रहते हो। तो इत्तक़िल्लाह फिर क्या है? अल्लाह का डर नहीं होगा ना, आखिरत के इम्तिहान का, दुनिया का इम्तिहान और आखिरत का जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रिजल्ट अनाउंस करना है उसका डर नहीं होगा तो दुनिया में अमल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ने नबियों को भी भेजा था कि वो खुशखबरी सुनाए। पहले खुशखबरी है, फिर उसके साथ मुंज़रीना के डराने वाले बनाकर भेजा था। व अनज़ला, और उतारी माअहुम उनके साथ अल किताबा, किताब बिल हक, हक के साथ, सच्ची किताबें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बताया कि उतारी उनके साथ। क्यों उतारी थी किताबें? लियहकमु,
ताकि लियहकुमा, ताकि वो फैसला करे बैन नासी, लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू, जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, फी ही, इसमें। अब किताब की वजह से जो आपस में भी लोगों के झगड़े थे या कोई फैसला कर रहा था, देखिए किताब जो है वो सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में तो नहीं है ना, इसमें तो वो सारे अहकामत है। अभी आप देखिएगा आगे जो आयत आएंगी कि इसमें शादी के अहकाम, तलाक के अहकाम, उसके बाद वरासत के अहकाम हैं। इतना खूबसूरत सूरत बकरा में तो लगता है कि पूरा दीन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समो दिया है, और इसलिए किताबें उतारी ताकि वो फैसला कर सके जिसमें उनका इख्तलाफ था। वह मख्तलफा, नहीं इख्तलाफ किया, फी ही, इसमें, इल्लल्लज़ीना, मगर उन लोगों ने, अफसोस की बात है ना कि इख्तलाफ इसमें उन लोगों ने नहीं किया, मगर सिर्फ उन लोगों ने ऊतूहू, वो दिए गए, मिम बादे, इसके बाद, मा जाअतहुमुल बय्यिनात, कि उनके पास वाज़े निशानियाँ आ चुकी थी, कि उनके पास वाज़े किताब थी, हक किताब थी, इसके बावजूद भी उन्होंने इख्तलाफ किया। और क्यों इख्तलाफ किया था? बाग़यन बैनहुम, आपस में जिद की वजह से। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फ़हदल्लाहु, तो हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए। क्योंकि देखिए पहले लोग क्या थे, या तो क्रिश्चियन थे, या मुशरिकीन मक्का थे, या फिर यहूदी थे। उनमें से जो लोग ईमान लाए, लिमख्तलफा, उसकी जो उन सब ने इख्तलाफ किया, फ़ी, इसमें, मिनल हक के, हक में, बेज़ने ही, उसके हुक्म से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उन लोगों में से जो इख्तलाफ करते थे, उन लोगों में से जो ईमान ले आए, और फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? वल्लाहु, अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन यशाओ, जिससे चाहता है, इला सिरातम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। देखिए जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है, जो पहले कौन थे? पहले ईमान लाए ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह हदायत देता है उनको जो सीधे रास्ते पर होते हैं। अब ये जो एक आयत है ये इतनी दिल दहला देने वाली है कि अम हसिब तुम, क्या तुम सब ने ये समझ लिया है, अन तदखुलुल जन्ना, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा, और जबकि, हालांकि नहीं, यातीकुम, आई तुम्हारे पास, मिस्लुल्लज़ीना, मानंद उन लोगों के, खलाऊ, जो तुमसे पहले गुजर चुके, मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके थे। देखिए हम लोगों में से, देखिए किसका दिल नहीं चाहता जन्नत में जाने पे? आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि अगर रिजल्ट पूछते कि अच्छा आप आखिर में इंशाल्लाह हम लोग जन्नत में चले जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अच्छा गुमान करो, हम लोग सब जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुमने यूं ही सोच लिया है कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि तुम पर नहीं गुजरा, हालांकि इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वलम्मा, और हालांकि यतीकुम मसलुल्लज़ीना खलऊ मिन कब्लिकुम, कि नहीं आई तुम पर वो चीज़ें जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी, मस्सतहुमुल बअसाओ, के छुई थी उनको, मस्सतहुमुल बअसाओ, तंग दस्ती, वद्दर्राओ, और तकलीफ़ें, वज़ुल्ज़िलू, और वो हला मारे गए, हत्ता, यहाँ तक कि, यकूल रसूलु, यहाँ तक कि रसूल क्या उठे, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए थे, माहू, उनके साथ, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद आखिर कब आएगी। देखिए कितनी के ये आयत पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, कि नबी तक ये कह उठे कि या अल्लाह आखिर तेरी मदद कब आएगी, कि इतनी मुश्किलें थी। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद है ना, जब मैं सीरा की आपको बता रही थी। अब देखिए ताइफ का ज़माना देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ताइफ में गए थे, क्यों गए थे? कि वहाँ पे अच्छे लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पे थोड़े ऐसे लोग हैं जो सरदार हैं वहाँ के ज़्यादातर लोग, और इस तरह से अगर मैं वहाँ पे इस्लाम की दावत दूंगा, लोग इस्लाम कबूल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जब वहाँ पे पैगाम देने के तो उन लोगों ने क्या किया था, दोनों साइडों पे उन्होंने बच्चों को खड़ा कर दिया था जो उन पे पत्थर बरसा रहे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान वहाँ से निकले थे। आपको वो मैंने सारा वाक़या सुनाया हुआ है। फिर शैबे अबी तालिब का वाक़या याद करें कि 3 साल तक, कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल तक वहाँ पे उनको महसूर करके रख दिया हुआ था, और कितना जुल्म हुआ था उन लोगों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ते हैं, सीरा पढ़ते हैं तो पता चलता है। उसके बाद देखिए आप सहाबा इकराम को देखिए कि वो क्या था, कि वो किस चीज़ के लिए इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। मक्का में रहते हुए 13 साल तक आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना जुल्म हो रहा है, और कह रहे थे कुफ़ू अयदियहुम, अपने हाथों को बांधे रखो, कोई लड़ाई नहीं आगे से करनी है।
आपको मैंने बिलाल के बारे में बताया था, आपको बीबी सुमैया के बारे में बताया था कि अबू जहल की लौंडी थी और उन्होंने 2 ऊँट लिए थे और एक ऊँट से एक पाँव बांध के एक ऊँट से एक पाँव बांध दिया था और दोनों के मुखालिफ सिमत में चला दिया था। अल्लाह अकबर। ये वैसे घराने तो, और वो क्यों, जब भी जुल्म हो रहा था तो क्या करते थे, वो अल्लाह का नाम नहीं छोड़ते थे, वो तौहीद नहीं छोड़ते थे। आज हमें एक खबर मिलती है तो सबसे पहले हमारे दीन ही के ऊपर हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। हम सबसे पहले अपने आप की अपनी पहचान ही छुपाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद अगर बात का ज़माना देखिए तो इमाम मालिक को आप देखिए, इमाम मालिक को इतना मारा गया था, कहते कि उनके कंधे टूट गए थे और हाथी को कहते अगर उतना मारा जाती ना तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इमाम अबू हनीफा को देखिए, इमाम अबू हनीफा की वफात जेल में हुई थी, इमाम मालिक के कंधे खींच के निकाल दिए गए थे। अल्लाह अकबर। जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों ने किस तरह, आज हम क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं ना उनकी, तो हमें पता है ओ अच्छा इनके बारे में ये है, इमाम शाफी ने ये किया, हमने फिरके ही बना लिए उनके पीछे। उन लोगों ने देखे, हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लाहौर में रहते हैं, हम दाता गंज बख्श के नाम से अब सारे फेमिलियर होंगे। देखिए उन्होंने बादशाह अकबर के खिलाफ जब आके तौहीद को बुलंद किया था, उन्होंने कितना काम किया था कि अल्लाह की, उन्होंने शिर्क के खिलाफ सारी जंग लड़ी थी। आके जब लाहौर में आए थे तो उनका एक ही पैगाम था कि अल्लाह एक है, क्योंकि बादशाह अकबर ने जितनी खराबियां की थी इस्लाम में और जो पूरे मजहब को उसने बदल के रख दिया था और इतना बड़ा जहाद किया था उन्होंने इस बात पे। आज उन्हीं की जगह पे जाके लोग किस किस किस्म का, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, लेकिन आप देखिए कि आम पब्लिक वहां पे कैसे शिर्क करती है। और उन्होंने वही जहाद था उनका कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ज़ात एक है। तो हम किस जगह पे, हमें किस चीज़ की समझ नहीं फिर आती है, हम इतने फिरकों में बढ़ जाते हैं। वही इमाम जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी थी, अपनी जिंदगियां इस चीज़ में लगा दी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क नहीं करना, अल्लाह की वहदानियत की वो सारा वक्त तबलीग करते रहते। आज हम लोग किस बातों के पीछे लग गए हैं, हम फिरका फिरका होके रह गए हैं। अभी मैं किसी ने वीडियो मुझे शेयर किया था, वो मैं देख रही थी। उन्होंने कहा कि एक आदमी जैसे कन्वर्ट होना चाह रहा है, उसके दिल में पहले से इस्लाम की मोहब्बत है और वो आके ये बात करता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के बड़े फिरके हैं, लेकिन आप मुझे कोई एक किताब ऐसी दीजिए कि जिसपे सारे फिरके बिलीव करते हैं और मैं उस किताब को पढ़ के देखना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या, उनका रिलीजन क्या है। तो कोई एक ऐसी किताब बताइए कि जिसपे आप सारे मुसलमान, सब फिरके जो हैं वो उसके बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कौन सी किताब दी होगी आपको पता है जिसपे सारे फिरके बिलीव करते हैं? कुरान दिया था। जब उसने कुरान पकड़ा तो उन्होंने ये कहा कि अब मुझे एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने भी इसी किताब से लेके इस्लाम को जाना है और आप इसी को लेके इस्लाम को प्रीच करते हैं? तो किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि यही कुरान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन, इस उम्मत ने मुझे छोड़ दिया था। जिस किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जिंदगियों में खोलने के लिए रखा ना, हमने उनको मरने के बाद पढ़ने के लिए रख दिया। जब किसी का कुल होता है तो हम खत्म कुरान कर लेते हैं, जब बरसियां होती हैं हम कहते हैं चलो जी बरसी है, खत्म कुरान कर लें। उसके बाद हम कुरानों पे कुरान पढ़ पढ़ के उसको बख्शते हैं जिसने जिंदगी पे अमल करना था इस किताब के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें असल जो बात है उसको समझने की तौफीक दे और हम पे वो जाहिर कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे चाहते हैं, ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदा होने वालों में से ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। आइए देखते हैं अगली अब अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 214 में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं। अल्लाह अकबर। हम कर रहे थे कि वज़ुलज़िलु हत्ता यक़ूलु रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु मता नस्रुल्लाह, कि अल्लाह मदद कब आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जवाब क्या दे रहे हैं, अला खबरदार सुन लो, इन्ना बेशक नस्रुल्लाह करीब, के अल्लाह की मदद करीब ही है। अब इम्तिहान तो है ना, लेकिन दुनिया जो है ना वो जन्नत नहीं है। अगर हम ये सोचे कि हमारा घर भी ऐसा, कारोबार भी ऐसा, बच्चे भी ऐसे, ये अल्लाह का वादा नहीं है दुनिया का। दुनिया इम्तिहान की जगह है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे नेमतें अता की हैं, उसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें।
देखिए मोमिन तो कभी घाटे का सौदा नहीं करता ना, जब वो मुसीबत आती है उस पर सब्र करता है तो इतने अजर पा लेता है, जब उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें करता है तो शुक्र करता है तो इतने अजर पा लेता है। और यही सबक है इसका। अब इंशाल्लाह हम अगली आयत करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें आगे क्या बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 215 अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द हम सूरत बकरा भी ख़त्म कर लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें क्या बता रहे हैं कि यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा युनफिकून, कि क्या खर्च करें। देखिए सहाबा सवाल भी कैसे करते थे। और हम पहले देखिए कितनी आयात आई हैं पहले कि कहाँ पे खर्च करना है, वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मस्किनों पे, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। फिर ये आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पे खर्च करें, कुल कह दीजिए मा अनफक्तुम, जो कुछ तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल में से। खैर यहाँ पे किसके लिए कहा गया, माल के लिए कहा गया है। फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए, वल अकरबीना, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीना, और मस्कीनों के लिए, वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए। और ये सारे रिश्ते बताए, ये पहले भी आ चुकी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें, कि ये सब के लिए खर्च करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमा तफलू, कि तुम जो कुछ भी करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिही, इसको अलीम, जानता है। देखिए नेकी हम किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी यहाँ पे सिफ्त भी वही लेके आए हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो तुम्हारे दिल में है। तुम वालिदैन के साथ नेकी करते हो, रिश्तेदारों के साथ करते हो, देखो हर चीज़ के लिए। अगर हम मस्कीन है कोई, तो अगर हम कोई गरीब की मदद करें, मस्कीन की मदद करें, अगर वो रिश्तेदार है तो हमें डबल सवाब मिल जाएगा। और अगर वालिदैन की, देखिए कितनी बड़ी बात है, हमेशा आप देखिए सबसे पहले वालिदैन का जिक्र आता है कि आपने अगर खर्च करना है तो आप उनके ऊपर करें। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इसकी और डिटेल भी आएगी इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा। अब आगे आ रहा है किताल के बारे में कि कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैकुम, तुम पर, अलकितालो, किताल क्या होता है, जंग करना, फहुवा, और बेशक वो। अच्छा अब किताल के बारे में देखिए, फर्ज किया गया। अब यहाँ पे फर्ज का लफ्ज़ किताल के लिए क्यों है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था ना कि मक्का में 13 साल तक मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा था, लेकिन उनको हुक्म नहीं था कि वो हाथ उठाएं, और उनको किसी जंग का हुक्म नहीं था। अब क्योंकि ये आयत जो है सूरह बकरा जो है ये मदीना में नाजिल हुई थी, और इसलिए अब क्योंकि जैसे मदीना में सहाबा आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो अब दूसरी तरफ से जैसे मुशरिकीन मक्का है उनकी तरफ से खतरा है, दूसरे लोगों की तरफ से खतरा था, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे रहे हैं। अब देखिए कि किताल फर्ज है हर एक पर, तो हर एक तो जंग के लिए कैसे निकल सकता है। अब हम लोग सोच सकते हैं ना, आज तो देखिए कि आर्मी होती है कि अगर कोई ऐसा मामला है तो आर्मी जाएगी जंग करने के लिए। उस जमाने में क्या होता था कि हर बंदा, हर आदमी और हर बच्चा ही आर्मी होता था। और उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि जंगें आमने सामने होती थी। और क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि अगर किसी ने गोश्त खाना है तो आप दुकान पे जाएंगे और वो गोश्त ले आएंगे और आप घर में आके पका लेंगे। हर एक को शिकार करना पड़ता था। जैसे बिल्कुल आप समझिए कि आजकल के बच्चे जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कोई इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आता सबको खेलना है। और जितना कोई बड़ा होता है अगर वो खेल रहा होता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा खेलता है उसी तरह से। तो उस ज़माने में शिकार खेलने का हर कोई जाता था और वो शिकार करके लाते थे और वो खाते थे। तो जिस वक्त आर्मी जब अनाउंस होता था जंग पे जाने के लिए तो सारे निकल पड़ते थे। और क्योंकि इसलिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कुतिबा अलैकुम फ़र्ज़ किया गया तुम पर किताल, जंग करना, वह हुआ, और बेशक वो, कुरहुन, नागवार है, लकुम, तुम्हारे लिए, वह असा, और मुमकिन है, अन के तकरहू, के तुम नापसंद करो, शैअन, किसी चीज़ को, वह हुआ, और वो, खैरुन, बेहतर हो, लकुम, तुम्हारे लिए। और यहाँ पे देखिए पहले तो किताल के जिक्र हो गया कि डेफिनेटली ये था कि अभी तक तो मुसलमानों ने कभी जंग की नहीं थी, अब पहली दफ़ा जंग का आ गया, हुक्म आ गया कि निकलो, घरों से निकलो अगर जंग करना पड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें ये अच्छा ना लगे, तुम्हें आसान ना लगे, क्योंकि डेफिनेटली जब जंग पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई जिंदा वापस भी आता है कि नहीं, आपको तकलीफ होती है, आपको ज़ख्म लगते हैं, आपको दर्द होगी, आपको ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे लेकिन एक इतनी खूबसूरत, अगर आप उस आयत को इतनी सी रोशनी में देखें ना, कि वह हुआ कुरहुन लकुम, और हो सकता है कि वो नागवार हो तुमको, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वह ऐसा मुमकिन है अन तकरहू शैअन, कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, वह हुआ खैरुल लकुम, और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो।
ये बिल्कुल वही मामला है कि आप तकदीर के मामले को जैसे कहते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला तो जानते हैं ना सब कुछ। अगर हम इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें अल्लाह की रज़ा है, तो आप देखिए कि इंसान बहुत चैन में आ जाता है। और आगे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, वह ऐसा और मुमकिन है अन के तो हिब्बू, तुम पसंद करो शई अन, किसी चीज़ को, वह शरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए वो पसंद, तुम्हारे लिए तुम्हें नुकसान देने वाली। शरुन किसको कहते हैं कि वो बुरी है तुम्हारे लिए। वल्लाहु, अल्लाह, यालमु, जानता है, व अंतुम ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो कितनी खूबसूरत बात होती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात ही ख़त्म कर दी कि देखो अल्लाह सारा कुछ जानता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के रास्ते में तुम्हें करनी पड़े, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए नमाज पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल चाहे कि आप भाग के, ईमान के लेवल भी डिफरेंट होते हैं ना। कभी तो बहुत दिल चाहता है कि आप नमाजें भी खुशू होता है, आपका दिल चाहता है आप भाग भाग के वो नेकी के काम भी करते हैं, कभी आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें मुश्किल लगता है लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। इसीलिए तुम्हें हुक्म दिया गया है कि भाग भाग के नेकी करो, साबिकून अव्वलून में शामिल हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे तो तुम्हें कोई हुक्म नहीं देता। इसीलिए जब हम तकदीर के मामलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुक जाते हैं ना कि अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी हो गया, वही मैंने आपको, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी सुनाई थी, एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत में बदल देगा तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने ऐसे ना किया तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। और वाकई आप देखिए आजकल क्या होता है, हम हमेशा ये नहीं कहते कि हाय टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, थके हैं, और जो एक्चुअली जो असल काम करना होता है वो हमसे नहीं हो रहे होते, क्योंकि हमारे माइंड इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ हमें बताते हैं, लेकिन हमें समझ आए तो तब की बात है ना। तो आइए देखते हैं अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यसअलूनका, और ये यसअलूनका जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके जवाब दे रहे हैं कि वो सवाल करते हैं आपसे अनिश शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीनों के बारे में। अब देखिए आज हुर्मत वाले महीने जो है ना, ये जब से दुनिया बनी है ये महीने तब से हुर्मत वाले महीने। आज कितने मुसलमानों को ये पता है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अगर आप किसी से पूछो कि डू यू नो कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, तो किसी को नहीं पता होगा। मैंने तो बहुत आजमा के देखा इस बात को कि लोगों को पता ही नहीं है। अब देखिए हुर्मत जुल्क़द, जुल्हज और मुहर्रम, ये 3 महीने आगे पीछे, और रजब अलहदा से आता है। ये 4 महीने हुर्मत के महीने थे। ये उस वक़्त भी हुर्मत के महीने थे जब मुशरिकीन मक्का जो है वो कहते हैं खाना काबा में भी अगर अपने बाप के दुश्मन को भी सामने देख लेते थे तो हाथ नहीं उठाते थे। सारी ट्रेडिंग जो उन्होंने करनी होती थी वो इस महीने करते थे, बिकॉज उनको पता होता था कि इस महीने कोई काफिला लुटा नहीं जाएगा। आज हमें पता है कि ये महीने हुर्मत के महीने। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना तो फिर हमें सारी समझ आ जाती है कि यसअलूना का अनिश शहरिल हराम, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में कितालुन, जंग करना, फीही, इसमें, कि क्या हुर्मत के महीनों में हम जंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक़्त जो मुशरिकीन मक्का थे वो बाप के दुश्मन को भी, कातिल को भी सामने देख लेते थे तो वो हाथ नहीं उठाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि नबी कुल कह दीजिए कि तालुन, जंग करना, फी ही, इसमें, कबीरुन, बड़ा गुनाह है, बस सद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह का कुफर करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की तरफ जाने से रोकना, व इखराजू, और निकालना, अहले ही, उसके घरों से, मिनहु, उससे, अकबरू, इससे भी बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इस महीनों में जंग करना जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने जो मुसलमानों के साथ किया था कि उनको उनके घरों से निकाल दिया था। वो अल्लाह के घर जाने से, आपको याद है कि जब वो उम्रा करने आए थे तो उनको रोक दिया गया था जब बैत रिदवान भी हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बता रहे हैं कि फितना, और फिर आगे कह रहे हैं कि वल फितना, तो, और फितना अकबरू, ज़्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल करने से बड़ी बात है। कि फितना जो क्रिएट हो जाता है ना, वो से फितना क्या होता है कि इंसान का ईमान निकल जाता है।
लोग ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देते हैं कि इंसान अपने ईमान पे कायम ना रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो तुम अपनी तो हरकतें देखो, वो जो मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है कि तुम एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा था जंग उस लिए कि वो जाके देखें कि वहाँ पे मुशरिकीन मक्का क्या करें, क्योंकि वो जंग की तैयारियां कर रहे थे। तो जैसे आजकल नहीं होता कि जसूस दूसरे जगह जाके खबरें लेके आते हैं, वो हुआ क्या कि ये जो महीना था जिसमें हुर्मत वाला महीना था, उसकी डेट में आखिरी दिन में उनको थोड़ी गलती लग गई और वहाँ पे काफिला जो था उसको लूटा और उसका एक बंदा उसमें से वो मारा गया। तो वो इतनी बड़ी ये बात बन गई, उन्होंने कहा ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये तो दीन इब्राहीम पे हैं और दीन इब्राहीम जो है उसमें उस ज़माने से ये महीने जो हुर्मत के थे और उन्होंने ये किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर उसका जवाब दे रहे हैं कि वो जो कत्ल हुआ है, जो गलती से खताए कत्ल था, जिसका उन्होंने बाद में सारा उसका हिसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फैसला भी उसी के मुताबिक किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि तुमने जो हरकतें की हैं, तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, तुमने लोगों को उनके घरों से निकाल के बाहर फेंक दिया, तुमने इतना फितना क्रिएट किया, वो तो कत्ल से भी बड़ा है। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला यज़ालूना, और वो हमेशा रहेंगे, युकातिलूनकुम, वो सब तुमसे लड़ते रहेंगे, हत्ता यहाँ तक कि युरुद्दूकुम, कि वो सब फेर दें, अन दीनिकुम, तुम्हारी दीन से, इन अगर अनिस्तातो, अगर वो इस्तात रखे। ये कौन खबर हमें दे रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे। वह मन यर्तदिद, और जो कोई बदल दे, पलट जाए, मिनकुम, तुम में से, अन दीन ही, अपने दीन से, फ़यमुत, और वो मर जाए, फ़हुव काफिरुन, और वो काफिर ही हो, फ़उलाइका, और यही लोग हैं, हाबितत आमालुहुम, कि ज़ाया हो गए उनके अमाल, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरात, और आखिरत में भी। कि वो लोग जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं वो अपना दीन ही ख़त्म कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो लोग ऐसे होंगे और वो इसी हालत में मर जाएंगे, उनके सारे अमाल जो उन्होंने इस दुनिया में किए और आखिरत में भी जो उन्होंने अमाल, उनको रिजल्ट जो मिलेगा आखिरत में भी उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और हाबितत आमालुहुम, उनके अमाल सारे ज़ाया हो जाएंगे। उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाब नार, जो दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून, और हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाहु अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हाजरू, जिन्होंने हिजरत की। हिजरत किन्होंने की थी? सहाबा इकराम ने हिजरत की थी ना, अपने घर बार छोड़े थे, औलादें छोड़ी, अपने कारोबार छोड़े, वो पैदा जिस जगह पे हुए थे वो कैसे निकले थे वहाँ से। देखिए, एक हिजरत वो होती है जो इंसान, जैसे हम लोग हैं, जैसे अमेरिका आए अपने कारोबार के लिए, कोई पढ़ने के लिए आ गया, उनको जॉब यहाँ पे मिल गई, ये वो हिजरत नहीं है। हिजरत वो होती है जो अल्लाह के लिए की जाती है। वल्लज़ीना हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जहाद किया। जहाद, देखिए जहाद क्या होता है कि इंसान अपनी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी नेमतें अता की है ना, उससे अल्लाह के रास्ते में लगा देना। और आगे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने जहाद किया और जिन्होंने हिजरत की, उलाइका, इतनी खूबसूरत ये आयत है कि यही लोग हैं, यरजूना, वो सब उम्मीद रखते हैं, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, अल्लाह गफूरुर रहीम, बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा ही रहीम है, बार बार रहम करने वाला है। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपनी सारी नेमतों को लगा देते हैं। देखिए हम कैसे लगाएं अल्लाह के रास्ते में अपनी नेमतें। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें माल दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में लगाना। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर मुझे ज़ुबान दी है बोलने के लिए, उसकी नेमत है ना, तो उसको ऐसी बातें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम फैलाने वाले हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें चलने की तौफीक दी है तो हम ऐसे रास्तों पर चलें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा रास्ते हैं। अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं तो हम उन हाथों से उन लोगों की हेल्प कर सके जो नहीं इस काबिल के वो कोई काम कर सकते। हर नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है ये उसका सदका है। इससे पहले कि वो नेमत ज़ाया हो जाए, आप देखिए कि कैसे एहसास होता है। आप लोगों के घरों में अगर कोई बुजुर्ग है ना आपके, तो तब आपको एहसास होगा इस बात का कि किस तरह से ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजरती है। आप अपनी अम्मी को देखिए, आप अगर आपके साथ आपकी सास है, आप उनको देखिए कि एक ज़माने में वो कैसे होते थे
किस तरह से देखिए, आज हम खाना खाते हैं, आराम से चबाते हैं, हर खा पी के वो गए, लेकिन कभी दांत आप देखें, जब अल्लाह सुब्हान तआला एक ऐसा वक्त लाता है कि जो ये नेमत ख़त्म हो जाती है। आपको याद है जब बाल हमारे ब्लैक होते हैं और जब वाइट होने शुरू होते हैं तो फिर कितनी मुसीबत आती है। उसके बाद हमारी आंखें, नज़र कमज़ोर हो जाती है, और एक एक नेमत जब चली जाती है तो हमें एहसास हो जाता है कि अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। अब हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और ख़ूबसूरत आयात लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक इजाज़त दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।